राम 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 नारायण नारायण। अगर उस परमात्मा की तरफ दृष्टि लक्ष्य हो जाए कि सब जगह ज्यों का त्यों परिपूर्ण है, तो स्वतः ध्यान हो जाएगा, ध्यान करना नहीं पड़ेगा। जैसे हम सब पृथ्वी पर रहते हैं तो हमारे भीतर बाहर ऊपर और चारों तरफ आकाश ही आकाश है, पोलाहट ही पोलाहट है, परंतु उसकी तरफ हमारा लक्ष्य नहीं रहता। अगर लक्ष्य हो जाए तो हम निरंतर आकाश में रहते हैं, आकाश में चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, आकाश में ही सब काम कर रहे हैं, परंतु आकाश की तरफ ध्यान न होने से आकाश का पता ही नहीं चलता। अगर उस तरफ ध्यान जाए कि अरे आकाश है, उसमें बादल होते हैं, वर्षा होती है, उसमें सूर्य चंद्रमा नक्षत्र आदि है, तो आकाश का ख्याल होता है, अन्यथा होता ही नहीं। आकाश का ख्याल न होने पर भी हमारी सब क्रियाएं आकाश में ही होती हैं। ऐसे ही उस परमात्मा तत्व की तरफ ख्याल न होने पर भी हमारी संपूर्ण क्रियाएं उस परमात्मा तत्व में ही हो रही है। इसलिए गीता ने कहा है कि शनै शनैरुपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया, अर्थात जिस बुद्धि में धीरज है, ऐसी बुद्धि के द्वारा धीरे धीरे उपराम हो जाए। संसार की कोई भी बात मन में आए तो उससे उपराम हो जाए। साधक की भूल यह होती है कि जिस समय वह परमात्मा का ध्यान करने बैठता है, उस समय सांसारिक वस्तु की याद आने पर वह उसका विरोध करने लगता है। विरोध करने से भी वस्तु का अपने साथ संबंध होता है और उसमें राग करने से भी संबंध होता है। अतः न तो उसका विरोध करे और न उसमें राग करे, उसकी उपेक्षा करे, उससे उदासीन हो जाए, बेपरवाह हो जाए। संसार की याद आ गई तो आ गई और नहीं आई तो नहीं आई। इस बेपरवाही से संसार के साथ संबंध नहीं जुड़ेगा। अतः भगवान कहते हैं कि उससे उदासीन ही नहीं उपराम हो जाए। शनै शनैर उपरमेत, उत्पन्न होने वाली चीज नष्ट होने वाली होती है, ये नियम है। अतः संसार का कितना ही संकल्प विकल्प हो जाए, वह सब नष्ट हो रहा है। इसलिए उसको रखने की चेष्टा करना भी गलत है और नाश करने का उद्योग करना भी गलत है। संसार में बहुत सी चीजें उत्पन्न और नष्ट होती हैं, पर उनका पाप और पुण्य हमें थोड़ा ही लगता है, क्योंकि उनसे हमारा संबंध ही नहीं है। ऐसे ही मन में संकल्प विकल्प आ जाए, संसार का चिंतन हो जाए, तो उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। न तो याद आने वाली वस्तु के साथ संबंध है और न जिसमें वस्तु की याद आई उस मन के साथ ही संबंध है। हमारा संबंध तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा से है। अतः उत्पन्न और नष्ट होने वाले संकल्प विकल्प से क्या तो राग करें और क्या द्वेष करें। यह तो उत्पत्ति और विनाश का एक प्रवाह है। इससे उपराम हो जाए, विमुख हो जाए, इसकी कुछ भी परवाह न करे। एक परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जब हम अपना एक व्यक्तित्व पकड़ लेते हैं, तब मैं हूं ऐसा दिखने लगता है। यह व्यक्तित्व मैंपन भी जिसके अंतर्गत है, ऐसा वह अपार असीम सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा है। जैसे संपूर्ण पदार्थ क्रियाएं आदि एक प्रकाश के अंतर्गत है, उस प्रकाश का संबंध है तो मात्र वस्तुओं क्रियाओं व्यक्तियों आदि के साथ है, और नहीं है तो किसी के साथ संबंध नहीं है। प्रकाश अपनी जगह ज्यों का त्यों स्थित है। उसमें कई वस्तुएं आती जाती रहती है, कई क्रियाएं होती रहती है, किंतु प्रकाश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही
प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ किसी भी वस्तु क्रिया आदि का कोई संबंध नहीं है। संबंध है तो संपूर्ण के साथ संबंध है, और नहीं है तो किसी के साथ भी नहीं है। ये वस्तु क्रिया आदि सब उत्पत्ति विनाश वाली है, और वह परमात्मा अनुत्पन्न तत्व है। उस परमात्मा में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें। एक चिंतन करते हैं और एक चिंतन होता है। चिंतन करे नहीं और अपने आप कोई चिंतन हो जाए तो उसके साथ अपना संबंध न जोड़े, तटस्थ रहे। वास्तव में हम तटस्थ ही है, क्योंकि संकल्प विकल्प तो उत्पन्न और नष्ट होते हैं और हम रहते हैं। इसलिए रहने वाले स्वरूप में ही रहें और संकल्प विकल्प की उपेक्षा कर दें तो हमारे पर वह संकल्प विकल्प लागू नहीं होगा। साधक एक गलती करता है कि जब उसको संसार याद आता है तब वह उससे द्वेष करता है कि इसको हटाओ, इसको मिटाओ। ऐसा करने से संसार के साथ विशेष संबंध जुड़ जाता है, इसलिए उसको हटाने का उद्योग न करें। प्रत्युत ऐसा विचार करे कि जो संकल्प विकल्प होते हैं उनमें भी वह परमात्म तत्व ओतप्रोत है। जैसे जल में बर्फ का ढेला डाल दे तो बर्फ स्वयं जल है और उसके बाहर भी जल है, ऐसे ही संकल्प विकल्प कुछ भी आए वो परमात्मा के ही अंतर्गत है, और संकल्प विकल्प के भी अंतर्गत परमात्मा ही परमात्मा परिपूर्ण है। जैसे समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, एक लहर के बाद दूसरी लहर आती है, उन लहरों में जल ही जल है। देखने में लहर अलग दिखती है पर जल के सिवा लहर कुछ नहीं है। ऐसे ही संकल्प विकल्प में भी परमात्म तत्व के सिवा कोई तत्व नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अभी कोई पुरानी घटना याद आ गई तो वह घटना पहले हुई थी, अब घटना नहीं है। हम जबरदस्ती उस घटना को याद करके घबरा जाते हैं कि क्या करें, मन नहीं लगता है। वास्तव में जब परमात्मा का ध्यान करते हैं उस समय अनेक तरह की पुरानी बातें याद, पुराने संस्कार नष्ट होने के लिए प्रकट होते हैं, परंतु साधक इस बात को समझे बिना उनको सत्ता देकर और मजबूत बना लेता है। इसलिए उसकी उपेक्षा करें, उसको न अच्छा समझे और न बुरा समझे। वे जैसे उत्पन्न हुए वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। हमारा संबंध परमात्मा के साथ है, हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। सब जगह परिपूर्ण उस परमात्मा में हमारी स्थिति सब समय में है, ऐसा मानकर चुप बैठ जाए। अपनी तरफ से कुछ भी चिंतन न करे, अपने आप चिंतन हो जाए तो उससे संबंध न जोड़े, फिर वृत्तियां अपने आप शांत हो जाएंगी और परमात्मा का ध्यान स्वतः हो जाएगा। कारण कि वृत्तियां आने जाने वाली है और परमात्मा सदा रहने वाला है। जो स्वतः सिद्ध है उसमें करना क्या पड़ेगा, करना कुछ है ही नहीं। साधक ऐसा मान लेता है कि मैं ध्यान करता हूं, चिंतन करता हूं, यह गलती है। जब सब जगह एक परमात्मा ही है तो क्या चिंतन करें और क्या ध्यान करें। समुद्र में लहरें होती है पर जल तत्व में न लहर है न समुद्र है। ऐसे ही परमात्म तत्व में न संसार है, न आकृति है, न आना है, न जाना है। वह परमात्म तत्व परिपूर्ण है, सम है, शांत है, निर्विकार है, स्वतः सिद्ध है। उसका चिंतन करना नहीं पड़ता। उसका चिंतन क्या करें, है उसमें तो हमारी स्वतः स्थिति है, हर समय है। व्यवहार करते समय भी उस परमात्मा से हम अलग नहीं होते, प्रत्युत निरंतर उसमें रहते हैं। जब व्यवहार वाली वस्तुओं को आदर दे देते हैं, महत्व देते हैं, तब विक्षेप होता है। एकांत में बैठे कोई बात याद आ जाती है तो विक्षेप हो जाता है। वास्तव में विक्षेप उस बात से नहीं होता है,
उसको सत्ता दे देते हैं, उसको महत्ता दे देते हैं, इससे विक्षेप होता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और शांत हो जाते हैं, ऐसे मन में कई स्फुरणाएं आती हैं और शांत हो जाती है। आकाश में कितने ही बादल आए और चले जाए, पर आकाश में कुछ फर्क नहीं होता, वह ज्यों का त्यों रहता है। ऐसे ही ध्यान के समय कुछ याद आए अथवा न आए, परमात्मा ज्यों का त्यों परिपूर्ण रहता है। जब याद आए तो उसमें भी परमात्मा है, और कुछ याद न आए तो उसमें भी परमात्मा है। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आ जाए, उन सब के बाहर भी परमात्मा है और सबके भीतर भी परमात्मा है। चर और अचर जो कुछ है वह भी परमात्मा ही है। दूर से दूर भी परमात्मा है, नजदीक से नजदीक भी परमात्मा है, परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने से वह बुद्धि के अंतर्गत नहीं आता। 13 का 15वां, ऐसा वह परमात्मा सदघन, चिदघन, आनंद घन है। सब जगह पूर्ण आनंद, अपार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अचल आनंद, अटल आनंद, आनंद ही आनंद है।